हेलो एंड वेलकम टू फैमिली गुरु। कितनी बार हम सुनते हैं पति पत्नी और वो, मियाँ बीवी और वो हमेशा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से जुड़ा हुआ नहीं है। ये वो कई बार वो तीसरी प्रॉब्लम होती है जो दो जनों के बीच में आ जाती है। कई बार ये वो ससुराल वाले हो जाते हैं, कई बार ये वो मायके वाले हो जाते हैं, कई बार नौकरी की प्रॉब्लम हो जाती है जो हस्बैंड वाइफ के बीच में आके खड़ी हो जाती है। कई बार ये प्रॉब्लम हो जाती है किसी भी एक पार्टनर की नशे की आदत, जिद की आदत, इरिटेशन की आदत, कोई भी ऐसी चीज जो दो जनों के प्यार में कहीं बाहर से आ जाए, यही है वो। इस वो को कब लाए जिंदगी में, कैसे आया, किन सर्कमस्टांसेस में आया, इस बारे में तो हम बात करते ही हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि आखिर ये वो मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप से निकले कैसे। तो चलिए आज इस वो पर और ज्यादा क्लैरिटी लेते हैं और देखते हैं कि आपके रिश्ते से ये वो कैसे बाहर निकले। शो की शुरुआत तो हम करेंगे ही, आपके मतलब की बात करेंगे, पति पत्नी वो की बात करेंगे। वो का मतलब सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होता, 10 मुसीबतें और भी होती हैं भाई शादी में। एक ही ट्रैक पर क्यों सोचते हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को शुरू करने से पहले एक स्टेज आती है जब लड़के और लड़की की कुंडली मिलाई जाती है। आपको तो पता ही होगा। तो जब कुंडली मिलाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि यार 18 गुण मिल गए, ये बेस मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमारी, तो अब इसके बाद जो है शादी के लिए हाँ कर दो। अब ये 18 गुण जो मिलते हैं, ऐसे तो फिर कई लोगों का ये भी काउंटर होता है कि सीता जी और राम जी के 36 गुण मिल गए, वो कौन सा साथ में रहे। बेसिकली ये पर्पस क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है। आपकी डेट ऑफ बर्थ, जिस समय आप पैदा हुए, जो आपके हाथ में नहीं था, समय, डेट, प्लेस, परिवार, ये सब आप चुन कर नहीं आए। एक आप पैदा हुए और एक सामने वाला पैदा हुआ, ये एक स्नैपशॉट हो गया जो उस समय कुदरत का था। तो देखे जाते हैं कि ये दो स्नैपशॉट में कितनी सिमिलैरिटी है, यानी कि आपका बेसिक नेचर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, आपके ग्रहों के कोऑर्डिनेशंस आपस में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, आपकी राशि मिल रही है कि नहीं मिल रही है, दिमाग, दिल से, रिश्ते निभाने में, सोशली, सेक्सुअली, हर एंगल पर चेक करते हैं एक एक अलग अलग पैरामीटर से कि ये कुंडली मिलती है या नहीं। इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़रूरी माना जाता है रिश्ते मिलाने में। कई बार हमें ऐसे लगता है कि यार देखने से तो ये रिश्ता ठीक है, मेरी बेटी यहाँ पे ठीक सेट हो जाएगी, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि हमारा बच्चा तो खर्चीला है और ये लोग तो कंजूस हैं, या हमारी बेटी जो है वो ज़्यादा एग्रेसिव है और लड़का ज़्यादा डब्बू है। तो बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जो इनिशियली हम देख नहीं पाते। सो एस्ट्रोलॉजी आपकी मदद करता है टू सी बियॉन्ड। इसी तरीके से जिस तरीके से जब कुंडली मिलान होता है तो कुछ चीज़ें सामने आती हैं, जैसे एक चीज़ आती है सामने जिसको हम बोलते हैं मंगल दोष। मंगल दोष का मतलब ये होता है कि एक आदमी का मंगल जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मंगल मीन्स अग्रेशन, इट मीन्स फ्लो ऑफ ब्लड, इट मीन्स आपका पैशन। अगर सामने वाला उसकी कंपैटिबिलिटी पे नहीं आता तो एक गर्म चीज़ और एक ठंडी चीज़ अगर मिल जाएगी तो बताइए क्या होगा, तामझाम नहीं जमेगा ना, इट्स नॉट गोइंग टू कनेक्ट। सिमिलरली जब मंगल दोष एक का होता है और दूसरे का नहीं होता है तो भी फैमिली में प्रॉब्लम आ जाती है। इसी तरीके से एक और एनालाइजिंग का तरीका होता है आपके हॉरोस्कोप का 7th हाउस। मैं मतलब पहला हाउस और मेरे सामने वाला मेरा पार्टनर मतलब कि 7th हाउस। ऐसा कहा जाता है कि जब 7th हाउस का मालिक 6th हाउस में चला जाता है, यानी कि अपने से उल्टे घर में चला जाता है, 8th हाउस में चला जाता है यानी कि गड्ढे में चला जाता है, या 12th हाउस में चला जाता है मतलब मोक्ष हो जाता है, तो भी शादी में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ जाती हैं। इसी तरीके से 4th हाउस को भी देखा जाता है। 4th हाउस मतलब चेस्ट का एरिया, चेस्ट मतलब सुख है ना, मदर से बच्चा यहीं से सबसे पहले जुड़ता है। द फर्स्ट फीड दैट अ चाइल्ड गेट्स इज फ्रॉम अ मदर्स चेस्ट। तो ये एरिया जो है ये सुख का एरिया है। अगर आपका सुख का ओनर, इस घर का ओनर भी कहीं वेस्ट हो गया है या ठीक तरह से नहीं बैठा है या गलत लोगों के साथ बैठ गया है तो आपको सुख नहीं मिल पाएगा। फिर चाहे वो शादी का सुख हो, बच्चे का सुख हो, काम का सुख हो। तो ये सारे एंगल से जब आप एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं तो बहुत क्लैरिटी के साथ आप चीज़ों को समझ पाते हैं।